नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि तुलसी के हरे भरे पौधे को सूखने से बचाने के लिए हमें किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में दोस्तों तुलसी के पौधे का बहुत खास महत्व है। हर हिंदू परिवार के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगा होता है। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा दिव्य पौधा है जिससे घर की वायु शुद्ध होती है और यह घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है। इसके साथ ही इस पौधे को घर में लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी घर के सदस्यों पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा इस पौधे में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके पत्तों का सेवन हर रोज करता है तो उसके कई रोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल ज़्यादातर घरों में अज्ञान या कुछ गलतियों के कारण यह पौधा या तो सूख जाता है, या मुरझा जाता है, या इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, या इसका विकास नहीं हो पाता, जिस कारण इस पौधे का हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस दिव्य पौधे का पूरा लाभ मिले तो आपका यह पौधा हर मौसम में हरा भरा होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों या बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहेगी और यह बहुत तेज़ी से भी बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि तुलसी के हरे भरे पौधे को सूखने से बचाने के लिए हमें किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और इसके संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले या फिर सीधा ज़मीन में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह पौधा सीधा ज़मीन या मिट्टी में बहुत विकास करता है। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को सीमेंट या प्लास्टिक के गमले में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के गमलों में पानी को सोखने की क्षमता नहीं होती, जिससे पौधे की जड़ें ज़्यादा नमी के कारण गल जा खराब हो जाती हैं। दोस्तों, जब किसी पौधे की जड़ें गल जा सड़ ही जाएंगी तो इस स्थिति में वह पौधा सूख भी सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे को प्लास्टिक या सीमेंट के गमले में कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप घर में कोई तुलसी का पौधा लगाएं तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि यह पौधा हमेशा छोटा या नया होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि घर में लगाने वाला यह पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसकी जड़ें विकास कर चुकी होंगी, जिससे पौधे की जड़ों को दोबारा विकास करने में मुश्किल आएगी और कई बार यह पौधा लगाने के कुछ दिनों बाद सूख भी सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप घर में कोई तुलसी का पौधा लगाएं तो आप हमेशा नया या छोटा पौधा ही लगाएं। दोस्तों, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उस गमले में तुलसी के पौधे के साथ दूसरा कोई पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरे पौधे के कारण तुलसी के पौधे की जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिल पाएगी, जिससे पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। इसलिए दोस्तों, तुलसी के पौधे को गमले में हमेशा अकेला ही लगाना चाहिए। शास्त्रों में दोस्तों तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दिया जलाकर रखना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास दिया जलाते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि यह दिया तुलसी के पौधे से हमेशा थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए और इस दिए में तेल भी इतना ही डालना चाहिए कि यह दिया ज़्यादा देर तक न चले, क्योंकि कई बार इस दिए का सेक भी इस पौधे की पत्तियों और टहनियों को झुलसा देता है, जिससे पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप तुलसी के पौधे के पास दिया जलाएं तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखें ताकि आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहे। दोस्तों, तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में ज़्यादा तेज़ सर्दी और कोहरे से भी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सर्दी और कोहरे के कारण भी यह पौधा नष्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, या तो आप इस पौधे को ऐसे स्थान पर रख दें जहां यह पौधा तेज़ सर्दी और कोहरे की मार से बचा रहे, या आप इस पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ा दें ताकि इस पौधे का बचाव तेज़ सर्दी और कोहरे से हो सके और यह पौधा हमेशा हरा भरा रह सके। दोस्तों, तुलसी के पौधे के विकास के लिए कई लोग इसमें गाय के गोबर या गाय की मूत्र की खाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि यह खाद इस पौधे में ज़्यादा मात्रा में कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि खाद की ज़्यादा मात्रा के कारण भी इस पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है, जिससे यह पौधा बढ़ेगा नहीं और कई बार यह पौधा सूख भी जाता है। इसलिए दोस्तों, तुलसी के पौधे में आपको खाद का प्रयोग हमेशा ज़रूरत के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगाने के लिए पीली मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी ज़्यादातर गीली रहती है। दोस्तों, ज़्यादा गीली रहने वाली मिट्टी में तुलसी का पौधा विकास नहीं कर पाता, क्योंकि ज़्यादा गीली मिट्टी में इस पौधे की जड़ें गल सकती हैं, जिससे यह पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए दोस्तों, तुलसी का पौधा लगाने के लिए हमेशा सामान्य मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए।
दोस्तों, तुलसी के पौधे के विकास के लिए आपको समय समय पर इस पौधे की सफाई और गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, सफाई का मतलब यह है कि आपको तुलसी के पौधे के सूखे, पीले या मुरझाए हुए पुराने पत्तों को समय समय पर काटते रहना चाहिए ताकि इस पौधे का पूर्ण विकास हो सके। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बिना कारण ही आपकी हरी भरी तुलसी के पौधे में कीड़े लग जाते हैं, जिससे तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का हरा भरा पौधा ना सूखे, तो आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा कि जब तुलसी के पौधे पर फूल आएँ और पक जाएं, तो आपको उन फूलों को तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इन फूलों पर ही कीड़े आते हैं और वह धीरे धीरे तुलसी के पौधे को सुखा देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी का पौधा ना सूखे, तो आपको इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे पर जो रोग आता है उसका मुख्य कारण यह है कि उस पौधे को सही मात्रा में सूर्य की धूप नहीं मिल रही है। इस स्थिति में पत्ते खाने वाले कीट तुलसी पर हमला कर देंगे। इसके अलावा तुलसी की पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, जिससे आपकी तुलसी धीरे धीरे सूख जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि आपके घर में रखे तुलसी के पौधे को दिन में कम से कम 2 घंटे की धूप जरूर मिले, जिससे आपका पौधा हमेशा हरा भरा बना रहे। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें कि इस पौधे को ज़्यादा धूप या गर्मी में भी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी या तेज धूप के कारण भी यह पौधा सूख या मुरझा सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।